अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे इस पेशरफ से जो अभी हो रही है ऑडियो लीक्स के मामले में। इस पर क्या कुछ सामने आ रहा है और क्या किस तरफ तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, कौन सी एजेंसी तहकीकात में इस वक्त मुआवनत कर रही है, क्या कुछ तहकीकात में सामने आ रहा है, और कुछ ज़रा आपको बताएंगे माजी में भी कुछ ऐसे ही स्पाइन के बड़े वाक़यात हुए जिनकी कई जगह पाकिस्तान ने बड़ी कीमत भी अदा की। वो क्या वाक़यात थे, पीएम हाउस को माजी में भी किस तरह से बग करने की कोशिश की गई, बग हुआ, क्या कुछ हुआ, हम आपको ज़रा इस पर भी बताएंगे आज कुछ ऐसे वाक़यात जो पहले नहीं उस तरह से रिपोर्ट हुए। जबकि इसके अलावा हम आपको इमरान खान साहब ने जो आज जिस यूनिवर्सिटी में खिताब किया उसमें उन्होंने एक बड़ी बात की है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा, जो मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ लंदन में जो पीटीआई के सपोर्टर्स ने जो सलूक किया वो बड़ा एक काबिल मजम्मत एक फेल था, लेकिन उस पर भी ज़रा बात करने की ज़रूरत है। मैं वो देख रहा शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया हुआ एक पीटीआई की खातून सपोर्टर को कि जो मरीम औरंगज़ेब साहबा से क्वेश्चन आंसर कर रही थी कि नवाज शरीफ हमारा सामना क्यों नहीं करते, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते जी। ठीक है, वो यूथनी थी उधर यूके में। बड़ी सादा सी बात है, ये 10-12 लोगों से ज़्यादा का जत्था नहीं है। जत्था भी बहुत बड़ा वर्ड है कि 10-12 लोगों का एक टोला है जो आए दिन मियां नवाज शरीफ की लंदन में जो उनके बेटों की रिहाइश गाहें हैं उनके बाहर खड़ा होकर गालम गलोच करता है, नारेबाजी करता है, चोर चोर करता है। ये किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, लंदन में आबिद शेर अली साहब के अपने वीडियो देखी बदतमीज़ी की, मरीम औरंगज़ेब साहब की ये वीडियो आ गई, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब से भी एक बदतमीज़ी की एक वीडियो आई। वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी निकल रही है तो उसके पीछे इस तरह भाग रहे हैं जैसे आपको गली में आवारा कुत्ते जो होते हैं वो भागते हैं आपके बाइक या कार के पीछे। अब एक बात है, क्या एक 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपनी मुखालिफ पार्टी के लोगों को, और वो भी ऐसे बदतमीज़ लोगों को जो गालम गलोच करते हैं, उनसे मुलाकात करके उनको वजाहतें देनी चाहिए? ये हम चाहते हैं। अगर ये एग्जाम्पल सेट करनी है तो इधर इमरान खान साहब पहले क्यों नहीं पीएमएलएन के लोगों से जाके उनके घर में मिलते और कहते आओ मुझसे बात करो, जो करना है कर लो, ये मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम लोग क्या मेरे खिलाफ बातें करते हो, मेरे खिलाफ कैंपेन करते हो, नारे लगाते हो। क्या इमरान खान में इतनी जरूरत है, इनके लीडर में, ये जो पीटीआई की जो यूथनियाँ और यूथ ने वो उधर फिर रहे हैं यूके में, ये इमरानडूज, है इतनी जरूरत इमरान खान में? इमरान खान साहब तो सहाफ़ी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाते जिससे उनको हो गई क्रिटिकल सवाल कर लेगा। वो अपने उन्होंने 5-7 वो यूथी गजाली विरक को पता नहीं किस किस नस्ल के वो गलीज गंदे कीड़े रखे हुए जो उनसे आके मिलते हैं सहाफ़त के नाम पर, उनके टाउट हैं वो उनके अलावा किसी को मिलने को तैयार नहीं होते। बात कर रहे हैं आपका लीडर तो सहाफ़ी इंडिपेंडेंट को नहीं मिल सकता, आप कह रहे हैं वो आपके मुखालफिन को मिलेगा, तो फिर नवाज शरीफ साहब से ये तो क्यों आप रख के बैठे हुए हैं कि वो आप जैसे टके टके के 2 टके के जो वहां पर यूके की वो सोशल सिक्योरिटी के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, उनको पाकिस्तान का थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 आर्मी चीफ लगाए हों वो इनको जवाब दे। और उसमें कल वो क्रीम रोल जूथिया जिसकी अब कल रात से तस्वीरें भी चल रही हैं, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के साथ, वो भी उस गैंग का हिस्सा है। तो इस मुल्क में क्या कभी कोई हमारे जर्नैल भी इसके ऊपर रिकॉर्ड पर आकर कोई माजरत करेंगे कि हमने एक गंदी नस्ल रेज कर दी और उस गंदी नस्ल का हमने जो सरगना ढूंढा वो उससे भी नीच ज़हनियत का था इमरान खान। ठीक है कि वो इनको रेज करे और वो मरीम औरंगज़ेब पे गालिम गलोच करे, मतलब गालियां दे रहे हैं वो लोग, ख़वातीन नंगी गालियां। ये कौन सा एहतजाज है रिकॉर्ड हो रहा? ये कौन से सियासी हक का इस्तेमाल हो रहा है आप बताइए?
ये कौन सा इख्तलाफ राय हो रहा है, आप बताइए। मतलब यकीन कीजिए, और ये उधर यूके में बैठ के, मैं ये वर्ड यूज करूंगा माजरत के साथ कि ये वहां पे बैठ के, चले छोड़िए वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन यूके में बैठ के जो कुछ ये बकवास कर रहे हैं, ये शायान जैसे 2-2 टके के ये पालतू, ठीक है, ये टेडी नस्ल के, ये वहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं, हमें वोट का हक क्यों नहीं दिया पाकिस्तान में। अबे ठीक नहीं दिया, आपकी ये हरकतें देख के तो हम इस नतीजे पहुंचे कि आप लोगों को बिल्कुल वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। आप उधर उनकी सोशल सिक्योरिटी के पैसों पर पले और यहां पर आके आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करें वहां पर बैठ के, क्यों भाई। और जब आपका आईक्यू लेवल ये हो, इस नस्ल के आप लोग गलीज कीड़े हों, इस गंदे खून की पैदावार हो आप लोग, तो आप लोगों को हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में वोट करने की इजाजत दें कि आपको तो मां बहन की तमीज नहीं, आप गालियां देते हैं बैठ के। सड़क पर जाती मरीम औरंगजेब से आपने जो सलूक किया और उसके बदले में वोट का राइट मांग रहे हैं पाकिस्तान में। ये जो कुछ आप वहां पर कर रहे हैं, जरा पाकिस्तान में और करके दिखाएं। आपका लीडर इस तरह सड़क पर निकल के दिखाए और फिर देखें कहां पर जाए वो। तो अपने लीडर को, वो जो महात्मा है इमरान खान, उसको आपने 300 से ज्यादा पुलिस हल्काओं की सिक्योरिटी दिलवाई हुई है। वो उनमें चूहों की तरह इधर उधर आता रहता है, चूहे की तरह जाता है, आगे पीछे आता रहता है, कहीं पब्लिक में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। जलसे में जाता है तो अपने यूथियों के जलसे में खिताब करता है, और खुद आप लोग वहां पे बगैर सिक्योरिटी के फिरते पाकिस्तान के इलेक्टेड मिनिस्टर्स को आप अब्यूज करते हैं। ये आप लोगों की औकात है। इससे जरा आगे आ जाएं। ये इमरान खान साहब ने भी आज एक जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब किया, उसमें बहुत डिबेट चल रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है। पॉलिटिशियंस का हक है कि वो जाएं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अपना सियासी बयानियाँ दें, ताकि आवाम को सियासी, हमारे नौजवान नस्ल को सियासी शूर उनमें पैदा हो। और हम तो शुरू से इस चीज़ की वकालत करते हैं कि इसीलिए कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल की जाए इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक तशवीश की बात है कि इमरान खान ने आगे एक पूरी नस्ल ख़राब कर दिया, जो यूके में ये बीमार ज़हनियत के, ये जो यूथी जो कुछ करते फिर रहे हैं, अमेरिका में चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, जी यहाँ पर भी नस्ल पूरी ख़राब कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि और अगली जो जनरेशन आ रही है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये बर्बाद कर दे उनकी ज़हनियत। तो कुछ इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन उसमें वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा एक ऑडियो आ रही है और भी मरीम नवाज साहब की, और वो ऑडियो कहती है कि जी जनाब वो इलेक्शन कमिश्नर को बताया जा रहा है कि इमरान खान को तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर दो। पहली बात तो ऐसी कोई ऑडियो आई नहीं है। जो ऑडियो हैकर ने ऑफर की हुई है 100 घंटे की, वो भी किसी ने खरीदी नहीं है, किसी ने जारी नहीं की, किसी ने सुनी नहीं। कि अगर मुबैना तौर पर उसमें ये ऑडियो है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चला कि एक ऐसी ऑडियो है? तो इसका मतलब है जिस किसी ने ये ऑडियोज रिकॉर्ड की हैं उसने इमरान खान साहब की मदद करने के लिए रिकॉर्ड की हैं, और इमरान खान साहब से राब्ते में है। इमरान खान साहब को मालूम है कि उनमें और क्या क्या ऑडियोज़ हैं और उसकी फिर क्या पॉलिटिकल कास्ट होगी इस हुकूमत के लिए। और इमरान खान साहब एक आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का जनरल लगाना चाहते हैं, तो क्या ये डोरें वहाँ से हिल रही हैं? क्या पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को अब ज़रा अपना रोल वाज़ेह नहीं करना चाहिए कि अगर उनके इदारे में से कोई ये कर रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो फिर क्या फ़ौज के इदारे को ये टॉलरेट करना चाहिए? अगर बतौर इदारा ये नहीं हो रहा, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, ये ज़रूर देखना चाहिए। प्लस इमरान खान साहब ने, हमने आपको याद है आज से 2 माह पहले वीलॉग किया था और उसमें बताया था कि इमरान खान साहब ने करीबी रफीका कहते हैं कि डोनाल्ड लू जो से हैं,
जो अमेरिकी जो अंडर सेक्रेटरी थे, उनका मुखातिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे कि इमरान खान की हुकूमत हटाओ, और वो अपने रुफ़का में कहते हैं कि मुझे आर्मी चीफ ने अमेरिका के कहने पे हटाया, यानी कि सहूलतकारी की मेरी हुकूमत आने की। तो आज उन्होंने जीसी कॉलेज लाहौर में तलबा से कहा कि डोनाल्ड लू का मुखातिब कौन था, तो तलबा ने नारे लगाए न्यूट्रल न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा शाबाश, आप पहला टेस्ट पास कर गए। यानी कि उन्होंने कहा कि हाँ, आपका अंदाज़ा ठीक है, डोनाल्ड लू का मुखातिब अमेरिका ही था, सॉरी जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। ठीक है, अब ज़रा इससे आगे हम आए। अब ये ऑडियो लीक से होना चल रहा है, इसकी एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है कि आईबी कर रही है, और उसमें जितने पीएम हाउस में जो स्टाफ है, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, दीगर जो तैनात लोग हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है, उन सब के बारी बारी बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और दीगर भी पूरा सर्च किया गया, लेकिन अभी तक कोई आलात नहीं मिले जो वहाँ पर लगे हों जो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हों। तो फिर यकीनन ये जो हमने कल बताया था मोबाइल का माइक ही हैक हुआ है जिससे ऑडियो चोरी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसमें सामने क्या आता है, लेकिन कुछ माजी के वाक़यात भी आपको बताते हैं। ये पाकिस्तान पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको पता है जब कारगिल ऑपरेशन चल रहा था तो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं है, मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, और वो खुद से सरहद पार करके गए हैं, उन्होंने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो ये गद्दार भगोड़े फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ होते थे, अभी हुकूमत का तख्ता नहीं उन्होंने उल्टा था, तो वो चीन के दौरे पर गए। तो वहाँ से वो जो डीजीएमओ थे जनरल अजीज़, उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे और कारगिल के ऑपरेशन की अपडेट ले रहे थे और हदायत दे रहे थे कि कारगिल में और क्या क्या करने की ज़रूरत है। वो टेप इंडिया ने जारी कर दी थी, और जारी करने से पहले इंडिया ने वो टेप जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी थे, उन्होंने एक सहाफ़ी के ज़रिए पाकिस्तान भिजवाई, जो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनको वो ऑडियो सुनवा के गया और उनको कह के गया कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमें बुलवाया मीनार पाकिस्तान पर, कश्मीर पर डायलॉग करने की बात की, और उसके चंद माह बाद आप लोगों ने कारगिल में फ़ौज भेज दी, और ये हमारे साथ धोखा है। तो उस पर मियां नवाज शरीफ को शौक लगा, और उनको पहली दफ़ा यकीन आया कि फ़ौज ने उनको भी अंधेरे में रखा हुआ है कि हम कारगिल में नहीं हैं, खुद मुजाहिदीन घुसे में। और वहाँ से उनकी और जनरल मुशर्रफ की एक टसल का आगाज़ हुआ, और अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ को उनकी हुकूमत का तख्ता उलटकर फौजी मार्शला लगाया गया, इस मुल्क में आइन तोड़ा गया पाकिस्तान का। फिर इसी तरह जब इफ्तिखार चौधरी के दौर में उनको जनरल मुशर्रफ ने निकालने की 9 मार्च हुआ, तो उस वक्त भी 2 जजेज ऐसे थे, एक जज की और एक जज की बेटी की वीडियोस बनाई गई कुछ ऐसे मामलात की जो इखलाकी तौर पर नहीं कोट करने लगी, उनको ब्लैकमेल किया गया। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में कई दफ़ा पीएम हाउस में होने वाले अहम इजलास ताख़ीर का शिकार हुए, क्योंकि जो आईबी थी और दीगर एजेंसी थी, उन्होंने पीएम हाउस को रिपोर्ट किया कि पीएम हाउस के इर्द गिर्द इस वक्त ऐसे आलात काम कर रहे हैं जो पीएम हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन सकते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। और फिर उन आलात की जो रेज आ रही थी उनको काउंटर करने के लिए काउंटर रेज छोड़ी गई, ताकि उन आलात की जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिस्टर्ब हो सके जो रेज उन्होंने भेजी हुई थी। फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में जब पनामा लीक से पहले, जब 2014 का इमरान खान साहब ने DGI उस वक्त के जो थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम के कहने पर जो धरना दे रखा था
इस्लामाबाद में, जिसमें वो अंपायर की उंगली का इशारा करते थे, और अंपायर की उंगली वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को अंपायर कहते थे। तो आपको मालूम है कि उस वक्त भी गो के इसका कुछ तफसीलात बता दी थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने बीबीसी पर आसिफ फारूकी साहब को इंटरव्यू देते हुए, लेकिन उनको अपनी वजारती खोनी पड़ी। इसके बाद वो वज़ीर माहौलियात होते थे, अल्लाह में जन्नत नसीब करें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को। लेकिन उसकी असल तफसील जो है मज़ीद वो ये है कि उस वक्त भी DGIB थे आफ्ताब सुल्तान, जो इस वक्त चेयरमैन नैब हैं। इन्होंने टेलीफोन कॉल्स टेप की ज़हीरुल इस्लाम की, ज़रा ये कहते हैं, उसमें ये पाकिस्तान के सबसे बदनाम कब्ज़ा माफिया मलिक रियाज को कॉल करके इमरान खान साहब के धरने में जो म्यूज़िक सिस्टम चल रहा होता था, बिजली के जनरेटर के लिए तेल चाहिए होता था, शुरा का खाना चाहिए होता था, इन चीज़ों के अखराजात अदा करने का उनको कह रहे थे कि मलिक साहब ये पेमेंट कर दें। फिर जो खानों की पेमेंट्स होती नहीं, ये अपारा में एक शेल का पेट्रोल पंप है, ज़रा बताते हैं कि उसके सामने वो केटरिंग वाली गाड़ियाँ आकर रुकती थी, और यहाँ से जो उस वक्त के ISI के एहलकार होते थे वो जाके पेमेंट करते थे वहाँ पर, और फिर वो गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती थीं। और जो ISI के एहलकार थे उनको भी कहते हैं कि IB के लोगों ने उनको फॉलो किया और उनकी कोसार कम्प्लेक्स से अपारा शेल के पेट्रोल पंप तक आने की वीडियोस, और फिर यहाँ से वापस जाके कोसार कम्प्लेक्स में एंटर होने की वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड की, और वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को पेश की आफ्ताब सुल्तान साहब ने। ज़रा ये कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब मियां नवाज शरीफ से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त अपनी अहलिया के साथ वो बैठे हुए थे, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, कुलसूम नवाज साहबा के साथ। तो उन्होंने कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान साहब को कहा कि क्या कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स। तो उन्होंने कहा आप इधर ही इनके सामने दिखा दीजिए। तो उन्होंने फिर वो अपने लैपटॉप पे इनको दिखाई, मियाँ साहब ने देखी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लैपटॉप इधर ही छोड़िए और आप चले जाइए। और चले गए आफ्ताब सुल्तान साहब। तो मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को बुलाया और उनके बुला के दिखाया ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए सिटपटा गए। फिर उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाया, उसको कहा ये आपकी ऑडियो है, ये आपके लोग हैं। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के पास कोई जवाब नहीं था कि वो इनकार करते या जवाब देते। तो उन्होंने सिर्फ सर हिला के एतराफ़ किया कि हाँ ये हम ही कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि फौरी तौर पे सब कुछ डिसलॉज करें और अभी यहाँ से निकलें, दोबारा कोई आप लोगों में से मुझे ये करता हुआ रिपोर्ट मत हो, ये ऑपरेशन फौरी तौर पे ख़त्म करें जो आप कर रहे हैं। और फिर वापस गए, और फिर इमरान खान साहब के धरने की सपोर्ट ख़त्म होगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब कंटेनर पर सारा दिन कंटेनर खाली पड़ा था, वो रात को आते थे, 500-600 हज़ार 2000 का क्राउड आ जाता था इस्लामाबाद से, बीमार जहर यूथनों का, उनको वो तकरीर करते थे चले थे। तो 126 दिन में धरना दिया, 126 दिन। हालांकि धरना पहले 1-2 हफ्ते में उसकी हवा निकाल दी थी, IB ने निकाली थी। फिर इसी तरह जब पनामा केस चल रहा था तो तब भी जो एजेंसीज थी, IB ने ये मूवमेंट नोट की कि PM हाउस के ऊपर, जहाँ पे मियां नवाज शरीफ रिहाइश पजीर थे, उसके कंपाउंड के ऊपर एक मशकूक ड्रोन आता है जो उड़ता है। और जब उसको चेक किया गया, फॉलो किया गया, तो पता चला कि वो ड्रोन भी हमारे मुल्क की एक अस्करी खुफिया एजेंसी भेजती थी। तो फिर उसको कन्वे किया गया कि अब अगर दोबारा ड्रोन आया तो उसको शूट डाउन कर देंगे। तो उसके बाद वो ड्रोन दोबारा नहीं आया। तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स को स्पाई करना पुरानी बात नहीं है। ये अभी इमरान खान साहब भी आजकल रोज़, पहले तो तकरीरें करते थे कि करती है, हाँ अच्छा करती है, ये सही, इनके फ़ोन टेप करती है, वो टेप करती है, तो फिर उनको पता होता है ये करप्ट है तो इसीलिए वो इनके खिलाफ होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, फलाना ये है, मुझे तो कोई मसला ही क्यों नहीं, मेरे फ़ोन टेप करने करें, मैं तो करने क्यों नहीं दे। यानी कि वो खुद अपनी सब ऑर्डिनेट एजेंसी के आगे अपने आप को पेश कर रहे थे कि मेरा फ़ोन टेप किया करें आप। और अब वो रोते फिर रहे हैं कि ये शौकत तरीन का फ़ोन किसने टेप किया, तो मेरी कॉल्स किसने टेप की, बुशरा बीबी की कॉल्स किसने टेप की, फराह गोगी की कॉल किसने टेप की। तो बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी शराफिया को मिलकर बैठना होगा और तय करना होगा
जैसे एक दौर में इफ्तिखार चौधरी ने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जासूसी हालात नहीं लगेंगे और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल नहीं होगा। वो के बाद में फिर साकिब निसार ने सब कुछ बदल के रख दिया, और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी वो फिर ISI, MI, IB की चिरागाह बन गई। जस्टिस काजी फाइजा के रेफरेंस के दौरान हमने खुद एजेंसियों के लोग कोर्ट रूम में खुलेआम बैठे होते थे और नोट्स ले रहे होते थे, और जजेस को परवाह नहीं होती थी कि उनसे पूछा तो सही कि भाई तुम क्या करने आते हो। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो अब बात यह है कि इन तमाम सियासतदानों को इकट्ठे होकर बैठने की ज़रूरत है, तय करने की ज़रूरत है कि सब सियासी इख्तलाफ होगा लेकिन हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं टॉलरेट करेंगे। ये शौकत तरीन साहब की है, इनकी जो ऑडियोज़ अभी आ रही हैं ये सिविलियन एजेंसियों का काम नहीं है ये रिकॉर्ड करना, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और बात करते हैं इमरान खान साहब खुद ये टेक्नोलॉजी कनाडा से ख़रीद कर लेकर दे के गए हैं 2019 में पाकिस्तान के ISI और MI को, कि आप शहरियों की सर्वेलेंस करें, सियासतदानों की सर्वेलेंस करें। तो अब फिर मुल्क जहाँ पर पहुँच गया, आपको पता ही है कि सब सियासतदान, किसी को कोई टेप है ऑडियो, किसी को वीडियो है, वो हर वक्त डरते रहते हैं कि यार ये जो एजेंसीज कह रही हैं इनकी बात मान लो वरना मेरी टेप जारी कर देंगे और मेरा तो कैरियर ही सियासी ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी बात है। तमाम इशराफिया को, पाकिस्तान की सियासी इशराफिया को ये बैठ कर अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सबको ये बैठ कर तय करना होगा कि हम में से किसी की भी ऑडियो जारी होगी तो हम उस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ सैक कर देंगे अगर हमें पता चलेगा किसी की फ़ोन टेप हो रहा है, जारी हुआ है या कुछ भी हुआ। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।